औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जो है एक्सरसाइज नंबर 1.6 जो है फर्स्ट चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.6 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये बाय यूजिंग द क्रैमर रूल जो है वो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में आपको इंटीमेशन मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, टू साइड्स ऑफ आ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए सबसे पहले किसकी बात हो रही है? रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या चीज़ होती है? आपको पता है रेक्टेंगल जो होती है उसकी टू साइड्स जो हैं वो सेम होती हैं। जिस तरह कि ये हमने एक रेक्टेंगल ले लिया है, इसकी टू साइड्स जो हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, जो दो साइड्स हैं रेक्टेंगल की, वो डिफ़र कर रही हैं बाय 3.5 सेंटीमीटर। डिफ़र का हमेशा मतलब है कि जब भी आप देखिए क्वेश्चन में डिफ़र का वर्ड आ जाए, इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन हो रही है कहीं पे। ठीक है, तो अब वो कहता है कि रेक्टेंगल जो है, अब ये हमारे पास रेक्टेंगल है, हम इसकी ये लेंथ जो है इसको हम एक्स ले लेते हैं और जो इसकी विड्थ है हम इसको क्या ले लेते हैं? वाई ले लेते हैं। ठीक है, इसको लेट कर लिया, ये एक्स है, ये वाई है। उधर मैंने लेट किया हुआ है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स है और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वाई है। और वो ये कह रहा है कि जो टू साइड्स हैं इस रेक्टेंगल की वो डिफर कर रही हैं 3.5 सेंटीमीटर से। तो हमें गिवन कंडीशन क्या कह रही है कि एक्स और वाई जो है वो डिफर कर रहे हैं, मीन्स के इनकी सब्ट्रैक्शन हो रही है। एक्स माइनस वाई जो है वो किसके इक्वल हमें गिवन है? 3.5 सेंटीमीटर के। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। आगे वो कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। हमने इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर, अगर उसका पेरीमीटर जो है वो 67 सेंटीमीटर है तो हमने उसकी क्या फाइंड आउट करनी है? डायमेंशंस फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी कि हमने, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने ये लेंथ है ले ली एक्स और ये विड्थ इसकी ले ली वाई। तो गिवन कंडीशन हमें कह रही है कि ये दोनों जो है वो डिफर कर रही हैं, यानी एक्स माइनस वाई जो है वो क्या है, किसके इक्वल हमें गिवन है क्वेश्चन में? 3.5 सेंटीमीटर के। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि x माइनस वाई एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये पॉइंट सब्ट्रैक्शन जब डेसिमल खत्म होगा तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना ये ऐसे होता है, जैसे अब यहाँ पे 3.5 है तो ये जैसे डेसिमल ख़त्म करते हैं हम तो नीचे 1 आ जाता है और उसके आगे जितने डिजिट हैं उतने जीरो आ जाते हैं। तो एक डिजिट है तो एक जीरो आ गया, तो ये 10 आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम क्या करेंगे? 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ओवरऑल एक्स माइनस वाई सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। आगे क्या हो जाएगा? 10x 10y से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10y इज इक्वल टू 35। इसको मैंने हाईलाइट किया है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास? 1। यहाँ तक बात समझ आ गई। आगे हमें पता है कि पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का वो किसके इक्वल होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है जनरल फॉर्म में जो हम लिखते हैं वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। इसमें चूंकि लेंथ x है, विड्थ y है, तो यहाँ पे मैंने x प्लस वाई लिख दिया, जस्ट सिंपल। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, अभी क्वेश्चन में जो हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है हमारे पास? 67 सेंटीमीटर। तो हमने इसको किसके इक्वल कर दिया? 67 सेंटीमीटर के। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया विच इज इक्वल टू 67। इसको भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है और ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 होगी। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास। इन दो इक्वेशन से आपने नेक्स्ट क्रैमर रूल अप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो मैं आगे एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ी सी आपको ये बात बता दूंगी कि प्लीज़ व्यूअर्स आपने जो है इसकी जो स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगी आप इसकी क्वेश्चंस बना लेंगे तो फर्दर जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो बहुत आसान होता है। लेकिन अगर आपने स्टेटमेंट में थोड़ी सी भी कोई अगर मिस्टेक कर दी तो आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, अब वही प्रोसीजर है। आपने क्या करना है, 2 इक्वेशंस बन गई हैं। यहाँ से अब आप इसकी सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं। क्या आएगी? 10 2 माइनस 10 2। वेरिएबल एक्स और वाई 2 है, यहाँ पे वेरिएबल 2 आ गए हमारे पास विच इज़ इक्वल टू 35 और 67। ठीक है, अब हमारा टास्क क्या होता है क्रैमर रूल में? इसके बाद हमने देखना होता है कि क्रैमर रूल में हमने सिर्फ ये जो है फॉर्मूला है इसको सॉल्व करना है। एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट और वाई क्या है? ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब आपके पास ए आ गया है। ठीक है, ए हमारे पास आ चुका है। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसको आप स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे। ठीक है, ये आ गया। सॉल्व करें इसका डिटर्मिनेंट, वो क्या होगा आपके पास? 10 इंटू 2 माइनस 2 इंटू माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? ये क्या होगा?
10 इंटू टू माइनस 10 इंटू टू, ये चीज़ आ गई आपके पास। 10 2 20, माइनस माइनस प्लस, और 2 10 20, 20 में 20 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 40, और 40 आपके पास डज नॉट इक्वल टू 0 है, 0 तो नहीं आया, फर्दर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब ए एक्स और ए वाई हमने फाइंड आउट करना है, वो हमने कैसे निकाल लिया है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपके पास ए है मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। ए एक्स की मैट्रिक्स कैसी आएगी, ये जो कॉलम 1 है C1 है, इसकी जगह पे आपने क्या लिख देना है 35 और 67। ये बी की जो इसको हमने बी सेट का नेम दिया, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ कि बी आपके पास क्या है, यहाँ पे 35 और 67 ये बी है। तो आपने ए एक्स कैसे फाइंड करना होगा कि फर्स्ट कॉलम में 35 और 67 लिखेंगे तो ए एक्स आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये एक्स 35 और 67 आ गया फर्स्ट कॉलम की जगह पे, और बाकी सेकंड वाला एज इट इज़। और इसी तरह ए वाई आपने कैसे लिखना है कि आपने इसी ए मैट्रिक्स के अंदर क्या करना है कि कॉलम 2 में C2 जो है कॉलम 2 है उसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे 35 और 67, बाकी ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये देख रहे हैं आप कि ए वाई में आपने क्या किया कि मैट्रिक्स ए के अंदर ये तो एज इट इज़ रहने दिया, लेकिन कॉलम 2 की जगह पे आपने क्या कर दिया 35 और 67 बी की एंट्रीज दिखती। ये एक्स आ गया, ये ए वाई आ गया। अब फर्दर आपका क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है क्योंकि आपने फर्दर इसके फार्मूले के अंदर वैल्यूज ही पुट करनी है। ए एक्स पहले आपने ए एक्स की डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करनी है, ए वाई की डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करनी है, क्योंकि फार्मूला ये है आपके पास एक्स और वाई, ठीक है। तो ए एक्स तो आ चुका है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसको आप स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करें 35 इंटू 2 माइनस 67 इंटू -10, ठीक है। 67 इंटू -10 कर दे या -10 इंटू 67 कर दे, बात एक ही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो 35 2 70 माइनस माइनस प्लस, और 67 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 670 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड अप कर दिया तो 740 आ गया। उसके बाद आपने ये भी साथ ही सॉल्व कर लें कि ए वाई है तो इसका डिटर्मिनेंट आपने ले लिया, ठीक है, मैट्रिक्स का। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में साइन माइनस का आएगा। 10 इंटू 67 670 माइनस 35 इंटू 2 70 आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 600 आ जाएगा। इसी तरह वाई, अब ये एक्स और वाई है, इनके अंदर वैल्यूज पुट अप करनी है। आपने इसका फॉर्मूला लिख दिया दोनों का, अब इसमें वैल्यूज पुट करें। ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास आया हुआ है ये 740 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया था ये 40, ठीक है, वो आपने इसमें पुट कर दिया। इसी तरह वाई किसके इक्वल आया था, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया था 600 और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास अगेन 40 आया हुआ था। इन दोनों की वैल्यूज हमने पुट अप कर दी। एक्स हमारे पास आ गया 18.5 और वाई आपके पास आ गया 15। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो आपके पास आ गई 18.5, ठीक है, लेंथ एक्स है, और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो वाई है वो आपके पास क्या आ गया 15। तो ये क्वेश्चन हमारा व्यूअर्स कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसका सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है व्यूअर्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको प्लीज़ अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा क्योंकि स्टेटमेंट से ही आपने क्वेश्चन को जो है बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका एक्सरसाइज नंबर 1.6 का। तो क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अब समझिएगा, पहले सबसे पहले जो मैंने हाईलाइट की चीज़ वो समझा दूं आपको कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होती क्या है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ना ये इसका हिंट लिखा हुआ है कि 2 साइड्स इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल हों लेंथ में, ठीक है, इनकी इसकी जो 2 साइड्स हैं वो लेंथ में इक्वल हैं, तो वो ट्रायंगल क्या कहलाएगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम इसको ज़रा देखते हैं फर्दर। ये हमारे पास एक हमने ट्राइंगल लेट कर ली, इसके 2 एंगल्स हमने कह दिए, ये जो है इनकी साइड्स इक्वल है तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे, तो एक्स एक्सिस को कह दिया, और जो थर्ड एंगल है उसको हमने वाई कह दिया, ठीक है। लेट ईच इक्वल एंगल बी एक्स, जो इक्वल एंगल है उनको हमने लेट कर दिया कि वो एक्स है, एंड द थर्ड एंगल बी वाई, और हमने थर्ड एंगल को कह दिया कि वाई है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब हम यहाँ से ही पता करेंगे कि क्या कंडीशन है। फिर देखिएगा, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज, कहता है जो थर्ड एंगल है इस ट्रायंगल का जो हमने वाई लिया हुआ है वो क्या है, 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। यानी कि हम 2 एंगल्स लें, इक्वल एंगल्स, उनका हम सम करें, उसमें से हम लेस करें। लेस मीन माइनस करना है, क्या चीज़, 16 डिग्री। बात समझ रहे हैं आप, देखिए यहीं से पूरा क्वेश्चन की आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। क्या कहता है, 2 इक्वल एंगल्स लें, 2 इक्वल एंगल्स, हमने 2x क्यों लिया है, यानी कि एक x और एक x, 2x हो गया ना, दोनों इक्वल हैं तो x प्लस x 2x हो गया, 2x इक्वल एंगल्स क्या हो गए 2x, सम ऑफ 2x, ठीक है, ये सम ऑफ 2x हो गया। उसने कहा था लेस देन द सम ऑफ 2x, लेस देन मीन्स कि आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया किस में से, 16 डिग्री, ठीक है जी।
16 डिग्री लेस देन 16 डिग्री लेस हो गया सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, ठीक है, बात समझ आ रही है आपको। 16 डिग्री लेस देन माइनस हो गया सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, इन दोनों में से इज इक्वल टू, वो क्या है हमारे पास, थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल है विच इज इक्वल टू वाई। हमने थर्ड एंगल को क्या लिया था, वाई। ये जो इक्वेशन है ये यहाँ से बन गई। फिर मैं दोबारा बता देती हूँ कि थर्ड एंगल जो है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल का थर्ड एंगल जो है वो क्या है, थर्ड एंगल जो है वो क्या है, ठीक है। मैं साथ इस पे इसलिए आपको फोकस कर रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट किसी तरह समझ आ जाए कि थर्ड एंगल जो है वो क्या है। थर्ड एंगल इज इक्वल टू of isosceles triangle is 16 degree less than the sum of two equal angles। यानी पहले करें आप sum of two angles, sum of two angles लेस देन किससे है, 16 से, ठीक है, और विच इज इक्वल टू क्या है, थर्ड एंगल। तो मेरे ख्याल में ये आपको स्टेटमेंट अच्छे तरीके से समझ आ गई। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करना है। हमने क्या करना है, वाई हम इस साइड पे ले आएंगे और ये जो 16 है वो हम इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। वेरिएबल एक साइड पे कर दे तो 16 इस साइड पे कर दे तो ये आपके क्वेश्चन की एक फॉर्म बन गई। ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन आई है जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दिया है। अच्छा, आगे आप देख लें कि उसने कहा भी और भी कुछ कहा है, फाइंड दीज एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आपने फाइंड करने हैं, ठीक है, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने हैं। अब हमारे पास एक और चीज़ जो है वो यहाँ से पता चल रही है कि सम ऑफ एंगल जो है वो क्या होते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं उनका सम करें तो वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है जी। चूँकि वो होता है सम ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल की 3 साइड्स है ना, एक्स वाई जी होती है, लेकिन चूँकि हमने ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ली है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 जो साइड्स हैं वो सेम होंगी, ठीक है। तो वो x प्लस एक्स कर देंगे और एक जो है वो हमारे पास y आ जाएगी, ठीक है। ये तो 3 हो गई हमारे पास, ओवरऑल तो 3 साइड्स होगी, लेकिन चूँकि ये 2 सेम है इसलिए x प्लस एक्स हो गया और प्लस y विच इज़ इक्वल टू, क्वेश्चन में जो इसमें गिवन होता है वो किसके इक्वल हो गया, हमारे पास 180 के इक्वल ये भी गिवन होता है। तो अभी जो गिवन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग ये क्या बन गया, x प्लस एक्स 2x, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गई आपके पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपके पास आ गई जनाब क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गई, क्वेश्चन नंबर 2 भी होगी। अब हमने जस्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो आपने इसमें से मैट्रिक्स फॉर्म बना ली 2 2 -1 1, ठीक है, और वेरिएबल क्या है एक्स वाई, और इसी तरह 16 और 180 जो है वो आपके पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म बन गई, ठीक है। इसको हमने ए कह देना है, इसको हमने बी कह देना है, इन्हीं दोनों की वैसे हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसकी तो वैसे हमें कोई नहीं है, ठीक है। ये ए एक्स इज इक्वल टू बी लिख दिया आपने, ये ए है आपके पास मैट्रिक्स, इसको हमने कह दिया बी, ठीक है। इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है इन क्वेश्चंस में, वो देखेंगे आप आगे क्या होगा कि ए जो है एक मिनट, ए जो मैट्रिक्स है और उसमें ए एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमने इसी ए मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम 1 है C1 है जिसकी एंट्रीज है 2 2, उसकी जगह पे हमने उसको रिप्लेस करके क्या लिख देना है 16 और 180, यानी कि बी जो कॉलम है, बी मैट्रिक्स जो है उसको हमने इसकी जगह पे चेंज करके उसकी एंट्रीज लिख देनी है, ठीक है। और सेकंड वाले कॉलम की एंट्रीज एज इट इज़ रहने देनी है। और ये आपके पास क्या आ गया ए एक्स। इसी तरह ए वाई के लिए आपने क्या करना है कि मैट्रिक्स ए को जो कॉलम 2 है आपके पास, कॉलम 2 की जो एंट्रीज है -1 और 1, इसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर देना है 16 और 180, ठीक है। ए एक्स मैट्रिक्स आ गई, ए वाई मैट्रिक्स आ गई आपके पास। अब आपने क्या करना है, ये है आपके पास एक्स और ये आपके पास x है और y है, फॉर्मूला जो है इसके अंदर वैल्यूज पुट अप करनी है। एक x हमारे पास मैट्रिक्स a भी है, मैट्रिक्स ax भी है और ay भी है। अब आपने इन सब के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं और इसके अंदर जस्ट वैल्यूज पुट अप करनी है। तो नेक्स्ट देखिएगा प्लीज। तो अब a का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। मैट्रिक्स a है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसको स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे। तो 2 × 1 -2 × -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 2 प्लस 2 4 4 डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो फर्दर अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ए एक्स जो है वो आपके पास ये है
तो ए एक्स को आप क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन के साथ शो करें, ठीक है। और यानी कि आप डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको हम स्ट्रेट लाइन से ही शो करते हैं। तो मैट्रिक्स के साथ भी स्ट्रेट लाइन्स आपने लगानी है और उसके बाद ये आपने ज़रूर स्ट्रेट लाइन्स लगानी है। अगर आप ब्रैकेट के बाद डायरेक्टली इसका सॉल्व कर देंगे तो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन्स होती हैं ये क्या शो करती हैं कि आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। 16 इंटू 1 माइनस 180 इंटू -1, ठीक है। 16 1 16, 180 1 180, माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को एडअप किया तो ये आ जाएगा 196 ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है। अब हमने इसी तरह ए वाई फाइंड आउट करना है। तो ए वाई आपके पास ये मैट्रिक्स है, तो ए वाई का भी आपने स्ट्रेट लाइन से शो करना है, यानी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसको आपने स्ट्रेट लाइन से शो करना है। तो 2 इंटू 180 माइनस 2 इंटू 16, 2 इंटू 180 360 आ जाएगा आपके पास, माइनस एज इट इज़ हो जाएगा और 2 16 ज़ार 32 में से 360 में से आपने 32 सब्ट्रैक्ट कर देने हैं और 328 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आप ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर चुके हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर चुके हैं। देन अब आपका क्या टास्क है कि आपने एक्स और वाई में इसकी वैल्यूज पुटअप करनी है। एक्स है आपके पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, वाई है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुटअप करते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ये आपके पास आ चुका है जनाब 196 और आपने इसको डिवाइड करना है ए डिटर्मिनेंट से। ए डिटर्मिनेंट अब लास्ट टाइम जो है फाइंड आउट किया है हमने, ये 4 आ चुका था तो वो हमने 4 पुटअप किया। अब हमने इसको डिवाइड किया तो 49 आ गया। इसी तरह आपने ए वाई की वैल्यू पुटअप करनी है। ए वाई का डिटर्मिनेंट 328 है, ए का डिटर्मिनेंट 4 है। अब आपने इसको डिवाइड कर देना है तो आपके पास क्या आ गया 82। तो जो अब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी है। द टू एंगल्स आर, अब जो 2 एंगल्स हैं सेम थे वो क्या आ गया हमारे पास 49 डिग्री और जो थर्ड एंगल है वाई वो हमारे पास आ चुका है 82 डिग्री। और यही व्यूअर्स हमने फाइंड आउट करना था। और ये दोनों क्वेश्चन जो आज के लेक्चर में मैंने आपको जो है वो समझाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। स्टेटमेंट के 2 से लेकर 6 तक क्वेश्चन जो हैं वो 5 के 5 क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये दोनों भी इंपॉर्टेंट थे। इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आई होप कि आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बोर्ड के एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। प्लीज़ अपने कमेंट्स में जो है वो ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। और मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में आपको इंटीमेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।